हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जो सीखेंगे प्रतिशत सीखेंगे, परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। फ्रेंड ये एसएससी जीडी के लिए, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, कोई भी एसएससी सीजीएल मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बेसिक एसएसजीडी के लिए ही होगा या एसएससी एमटीएस के लिए ही होगा। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले फ्रेंड आपने देखा होगा कि जैसे कि प्रतिशत यहाँ पे लगा हो, जिसको कहते हैं परसेंटेज का चिन्ह लगा हो, उसका मतलब कि होता है 1/100। ठीक है, कोई भी परसेंटेज में कोई होगा, परसेंटेज यदि कहीं पे लगा होगा, जैसे मान लो कि A% है, तो आप क्या करोगे, A उसके बदले आपने 100 लिख देना बस। इसको बोलते हैं हम प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, और ये होती है भिन्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, जब भी प्रतिशत का चिन्ह लगेगा वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस 1/100 आपने लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लो ये है 7% है, उसको आप कैसे लिखोगे, तो 7% का मतलब होता है 7 गुना 1/100। प्रतिशत जहाँ भी लग जाए, प्रतिशत हटाने का मतलब होता है 1/100 लगाना। ठीक है फ्रेंड, जैसे मान लो 11% है, कुछ नहीं करना है, 11 गुना 1/100। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/100 या 11/100। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फ्रेंड मैं आपको जो सिखाऊंगी ये था कि संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब जो हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। सिखाया था आपको कि संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है, अब जो सिखाऊंगी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब आप मान लो कैसे आप उसको भिन्न में बदलोगे। जैसे मुझे कोई मान लो, ठीक है, जैसे कोई मेरे को लिखना है कि 1 है, 1 को कैसे लिखूँगी प्रतिशत में। देखो 1 का जब भी आपसे पूछे तो वहाँ पे हमेशा 100% आता है। ठीक है, मुझको भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे 1/2 है, इसको मुझे क्या कहते हैं प्रतिशत के उसमें चेंज करना है। तो आपने कैसे, जैसे मैं आपको मान लो ये A/B है, इसको भिन्न को मुझे प्रतिशत में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है 1/B × 100 से आपने गुना कर देना है। ठीक है, मतलब आपने देखो, यदि संख्या को भिन्न में चेंज करना होगा तो 1/100 होगा, ये चीज़ याद रखना। और यदि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो आपने गुना कर देनी है, बस इतना आपने समझना है इस चीज़ को। यहाँ पे क्या करना है, 100 से गुना कर देनी है। ठीक है, अब 1/2 को कैसे हम भिन्न में, आपने कुछ करना है 1/2 गुना 100 से आपने गुना कर देनी है। 2 पंजे 10, तो 50% हो गया। 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, तो या आप यहाँ पे मैं आपको ऐसे भी चीज़ बताती हूँ, जैसे 50% को आपने चेंज करना है, तो मैंने आपको बताता कि ऊपर जो संख्या मैंने आपको बताई कैसे चेंज करते हैं भिन्न में। 50 गुना 1/100 दूनी 4, 1/2 आ गया, सेम आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ें फ्रेंड आपको याद करनी पड़ेगी। यदि आप इन चीज़ों को याद कर लेते हो 1/2 की वैल्यू, क्योंकि देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, फ्रैक्शंस में, काफ़ी सारे भिन्न वाले क्वेश्चंस में, काफ़ी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में, काफ़ी सारी जगह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यदि इनको याद कर लोगे वैल्यू को, बहुत ही आपका कम टाइम बचेगा, नहीं तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो मैं तो मानती हूँ कि मैक्सिमम आपको 1 से लेके ना 20 तक तो याद होनी चाहिए। यदि आपने 1 से लेके 10 तक याद कर लिए तो आगे के तो अपने आप ही निकल जाते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 1/3 1/3 100 से गुणा कर देनी है तो कितना होगा? 100/3 है। ये चीज़ें आपने देखा होगा फ्रेंड, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत यूज़फुल है। ये वैल्यू आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो 20 तक तो आपको पर्सनली याद करनी ही चाहिए। पेपर में ज़्यादातर 1/20 तक ही पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ें आपने देखा होगा कि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी यूज़फुल आपको काम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये चीज़ आपको समझ में नहीं, देखो मैं इसको 3 से काटूंगी, 3 तिया 9, 10 और 3 तिया 9, एक शेषफल बचा 1/3। इसको कैसे लिखते हैं वो भी आपको सिखा देती हूँ। 3 को 100 से भाग दोगे, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9 1। मतलब जितनी बार संख्या भाग जाती है वो उसके सही में आता है, जो शेषफल बचा है वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग दिया वो नीचे आता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1/4 1/4। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि किसी संख्या को भिन्न बदलना है तो आपने 100 से भाग देना है, और किसी संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपने गुणा करनी है बस। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25% है इसका। सॉरी, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगाना मैं भूल गई, प्रतिशत जरूर लगाना। 100/3 आपको कहीं भी दिख जाए ना तो 33 सही 1/3% होता है, या 1/3 होता है। इसी प्रकार 1/4 का मतलब होता है 25%। उम्मीद है इतना आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं 1/5 में। ठीक है फ्रेंड, 1/5 का लिखना भिन्न के रूप में 1/5 गुना 100, 5 दूनी 10, 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होगा 1/6 गुना 100 फ्रेंड। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, कितना? 2 पंजे 10, 0 50 आ गया। ठीक है, 50/3 का मतलब क्या होता है? 3 एकम 3, 2 से 20 हुआ, 3 छक्के 18, 2 शेषफल बचेगा वो ऊपर आएगा, 3 से भाग दे वो नीचे आएगा। ठीक है, 16 सही 2/3। उम्मीद है फ्रेंड आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे मैं अब उसको ऐसे ही लिख रही हूँ, क्योंकि उम्मीद है आपको मैंने बता दी कि किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। 1/7 की वैल्यू 1/7 गुना 100, 100/7, 7 एकम 7, 30, 7 चौके 28, 2 शेषफल बचा 2/7। ठीक है, इसी प्रकार 1/8, 1/8 गुना 100। ठीक है, काटना काटो, नहीं तो मैं सीधा भाग दे रही हूँ उसको ऐसे। 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 होगा 8, 8 एकम 8, 2 होगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा। ठीक है, 12 सही 1/2% आ जाएगा। ठीक है, 1/9, 1/9 गुना 100, तो 100/9, 9 एकम 9, 2 हासिल होगा 9 एकम 9, 1/4%। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गई कैसे निकालना। पीछे मैंने आपको बिल्कुल बता दी कि किस प्रकार से आपको निकाले जाते हैं। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी 1 से लेकर 20 तक आप इसकी वैल्यू याद जरूर कर लेना, टाइम बचेगा आपका और कुछ नहीं। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 गुना 100 गुना 1 मतलब 10% आ गया। ठीक है, 1/10 का जब भी 1/10 कहीं दिखे आपको तो आपने 10% लिख देना। 1/11 100/11। ठीक है, 11 निन्यानवे 1/11%। ठीक है, अब फ्रेंड मैं आपको बता दिया कि किस प्रकार से निकाल जाते हैं, आगे मैं आपको सीधा ही लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है,
1/12 का मतलब होता है 100/12। 100/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। ठीक है फ्रेंड, अब मैं सीधा लिख रही हूँ क्योंकि पीछे मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से इसको सोल्व किए जाते हैं। 1/13 100/13। 100/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13। ठीक है, 1/14 का मतलब होगा 100/14, तो होगा 7 सही 1/7%। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देती हूँ 1/15%। 15 गुना 100। ठीक है, इसका मतलब 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है, यहाँ प्रतिशत नहीं आएगा, 100/16। 100/16 का मतलब होगा 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/17 100/17, इसका होता है 5 सही 15/17%। ठीक है, 1/18 100/18 होता है, इसका होता है 5 सही 5/9%। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ पे 9 कैसे आया। आपने कुछ ना 2 से काटा, 2 9 18, 2 पंचे 10 50, 50/9 बना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है 9 पंचे 45, 5 बचा शेष पर, वो ऊपर आया, ये नीचे आ गया। उम्मीद है समझ में आपको आ गया उतना। ठीक है, अब मैं सीधा लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि फ्रेंड मैंने ऊपर आपको बता दिया कि कैसे निकलते हैं। तो 100/19 हुआ। 100/19 का मतलब होता है 5 सही 5/19। ठीक है, 1/20 की वैल्यू होती है 1/20, 20 पंजे 100, 5%। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किसी प्रकार भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलता है। यदि फ्रेंड आपसे कोई, और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि दशमलव, अब देखो इतना तो आपको उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के फ्रेंड ज़रूर बता दीजिए। अब मैं जो आपको सिखाऊंगी कि दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मैं हार्डिंग डाल देती हूँ, 2 सेकेंड 1 मिनट में लिख देती हूँ यहाँ पे। तीसरा क्या है कि दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना। ठीक है, दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, देखो 22.5% को आपने निकालना है। इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है, यदि आप इसको करोगे 22 गुना 5 गुना 1/100, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 चौके 20, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 में 45। ठीक है, ये होगा 5 कम 5 दूनी 10, 0 मतलब 9/40 आएगा। ठीक है, या आप इस तरीके से गिन लीजिए इसको। ठीक है, देखो फ्रेंड, इसमें तो देखो संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है तो कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट होता है कि गलत हो या सही हो सकता है, या मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, या आप उसको उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, या आप इसको इस वाले मेथड से कीजिए, या आप इसको दूसरे मेथड से कीजिए। कैसे, नेक्स्ट पेज में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने देखो 22.5% को आप ना दो उसमें लिख दो। एक को लिख दो 10% प्लस के 12.5%। देखो 10 में यदि 12.5% जोड़ोगे तो इतना ही तो आएगा 22। देखो 12.5 में 10 जोड़ोगे तो 5, इतना ही तो आया। तो इसको क्या करो, टुकड़ों में तोड़ दीजिए। देखो पीछे मैंने को बताया था कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे कैसे, ये यहाँ पे। ठीक है, आप पूछोगे 12.5 कैसे आएगा। देखो 1/8 का तो 12 सही 1/2, यही हुआ ना। बाद में 25/2 होगा, 25/2 होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगी 2 पंजे 10, ये 12.5 होता है। इतना तो आप निकाल ही सकते हो फ्रेंड। देखो
12 दूनी 24, एक 25, 25/2 का मतलब होता है 12.5। उम्मीद है इतना आपको समझ में आपको आ गया होगा। ये चीज़ भी आप तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी कर पाओगे। सीधी सी बात है, 12.5 मतलब क्या होगा, 0.2 दूनी 5 दूनी 10, 25, 5 दूनी 10, 25/2 आया। 25/2 का मतलब क्या होता है, इसको आप दो भाग करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। घुमा फिरा के बात वही पड़ रही है फ्रेंड। आप इसको तभी ही कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हर उसमें दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में होते हैं। तो ये चीज़ आपको मिलेगी दिखने को। टाइम बचता है और कुछ नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम 1/20 तक की वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए फ्रेंड। ठीक है, 1/8 हो गया। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम 40 आएगा, 4 + 5, 9/40 आ गया। ठीक है, जिस मेथड से किया था वो भी ऐसी था। एक क्वेश्चन सोल्व लेती हूँ और समझ में आएगा। 43.33%। ठीक है, आपको तरीका होता है 43.33 करो, 2 जीरो गुना 1/100% हटाया। इसको गुना करोगे, 1000 से भाग दोगे, कितना लंबा आएगा फ्रेंड, ये बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगी। इसलिए कह रही हूँ कि इसको इस वाली मेथड से देखो। कितना है ये, 43.33, 10 + 33.33%। जोड़ोगे इतना ही आएगा। 1/10 का होता है 1/10 होगा, प्लस 33, सही 33.33 का मतलब होता है 1/3। ये क्वेश्चन कैसे आता है ये भी दिखा देती हूँ। कल को बोलोगे मैम कैसे किया आपने। ये होगा 100/3 होगा, 3 से भाग दोगे, 3 × 9, 3 × 9, 1 है, दशमलव लगेगी, 0 लगेगी, 3 × 9, 3 × 9। ये ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो फ्रेंड बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप इसको कर सको। इसलिए एडवाइस दे रही हूँ, 1 से लेके 1/20 तक की वैल्यू आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम लिया, 30 आ गया, 3 + 10, 13/30 आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम यदि आपसे कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 516 सहित 2/3 को प्रतिशत को वैल्यू में रखना है, तो आप इसको कैसे करोगे फ्रेंड। ठीक है, कैसे करोगे आप इस चीज़ को। देखो, पहले आप 516 गुणा 3 में करोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर 3 से भाग दोगे, बहुत लंबा चले जाएगा फ्रेंड, बहुत ही लंबा चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको ना इस टाइप क्वेश्चन को ना कुछ नहीं करना है, आप ना इसको टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, देखो 516 सहित 2/3 है, तो आप देखो 500 की सीरीज चल रही है, तो आपने इसको करना है 500 को आप अलग लिख दो, प्लस 16 सहित 2/3 को अलग लिख दो। ठीक है, क्योंकि 516 सहित 2/3 है ना, इसका मतलब क्या, 500 को अलग कर दो, 16 सहित 2/3 को अलग कर दो। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, 500 की वैल्यू हमेशा 5 होती है। क्यों, आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। जब भी आप इनको ऐसे आप क्वेश्चन करोगे तो 100 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 200 की वैल्यू 2 होती है, 300 की वैल्यू 3 होती है, 400 की वैल्यू 4 होती है, 500 की वैल्यू 5 होगी, 600 की वैल्यू 6 होगी, 7 की 7 होगी, 8 की 8 होगी, 900 की 9 होगी, 1000 की 1000 की 10 होगी। ये सीरीज ऐसी ही चलती है। वैसे तो इतनी आगे तक मैक्सिमम 500 तक ही होते हैं, ज़्यादा कम ही होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 500 को आप सूर्य प्रतिशत है ना। ठीक है, आपको मैं बता भी दूँ कैसे। यदि 500 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 500 गुना 1/100, 0 से 0 करेगी
ठीक है। देखिए इसको फ्रैक्शंस के रूप में हम लिखते हैं। जब भी इस टाइप को टुकड़ों में वैल्यू लिखी जाती है तो 1/5 होगा। 1/5 है, ये होगा नहीं, सिर्फ 5 होगा। क्यों? मैंने अभी यहाँ पे सोल्व करके दिखाया ना आपको, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, कैसे आया 5? वो भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैसे आया? वो इस प्रकार से, क्योंकि ये देखो 516/2/3 है, तो ये प्रतिशत में होगा, ये भी प्रतिशत में होगा। ठीक है, दोनों प्रतिशत में तो होंगे, ये प्रतिशत में है वैल्यू। 500% को सॉल्व किया, 1/100 होता है, 2 0 2 0 कट गई, 5 बच गया, प्लस 16 सहित 2/3 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड? 1/6 होती है। पीछे अभी हमने करा था ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 आएगा, 5 का 30 प्लस 1 बराबर हो गया 31/6 फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। एक क्वेश्चन और करती हूँ, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, बार बार बोल रही फ्रेंड, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। 314 2/7%। आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। 300% को अलग लिख देना है, प्लस 14 सहित 2/7 को अलग लिख देना है। बस जितनी सीरीज है उसको अलग, और जो बचा हुआ है उसको अलग। 300% का मतलब 3 होता है, 14 सहित 2/7% का मतलब होता है 1/7। एलसीएम लूँगी, 7 आएगा, 7 या 21 प्लस 1 22/7। इसका बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा ये भी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 75% का 160 प्लस 12.5% का 640 क्या है? सॉल्व करना है। आपको हमेशा पता है का मतलब हमेशा गुण होता है। 75% का मतलब क्या होता है फ्रेंड? 3/4। कैसे? मैंने पीछे को सिखाया था। 75% हटाएंगे 100 होगा, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4। ठीक है, का मतलब गुना। ठीक है, 160 प्लस, मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है फ्रेंड, ये आप तभी ही कर पाओगे, तब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको वैल्यू याद होगी। कैसे वो भी करके दिखा देती हूँ। कल को आप बोलोगे 12/5 गुना 1/100 दशमलव हटाई 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 25 चौके 100, 1/8। ठीक है फ्रेंड, का मतलब होता है गुना 640। जो कटेगा काटेंगे, 4 चौके 16, 8 8 64, 120 प्लस 80, 12 8 20, 200 आ गया। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरल कीजिए 16 सहित 2/3% का 720 प्लस 37 सही 1/2% का 120। देखो 16 सहित 2/3 का मतलब होता है 1/6। का मतलब गुना 720 प्लस 37 सही 1/2 का मतलब होता है 3/8। सात। ठीक है मैम, कैसे? 30 को अलग लिख दो, 7 सही 1/2, सॉरी 7 सही 1/2 को अलग लिख दीजिए। प्रतिशत प्रतिशत। ठीक है, 30/100 प्लस 14 15/2 गुना 100 200 हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी निकल के 3/8। या आप इसको ऐसे आते सही 1/2% भी करते हो। ठीक है, देखो इसमें तो मत ही करना। क्यों? मैंने आपको करके क्यों दिखाया? क्यों? 100 से ऊपर संख्या हो तो आप इसको अलग टुकड़े में लिखना, नहीं तो आप इसको मत लिखना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी चल जाएगी इसमें। 7 दूनी 14, 14 हाथ लगा 1,
6×7 = 75/2 हो गया, गुना 1/100। ठीक है, 25 से 75, 25 चौके 100, 3/4 दूनी 8, तो 3/8 होगी फ्रेंड। इस मेथड को यहाँ पे प्रयोग मत करना, ये वो वाला मेथड कब यूज होगा, 100 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए वो मेथड यूज होगा फ्रेंड। ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ। गुना 120, 72 कितने बार कटेगा, 12 बार, 6 से 12 बार कटेगा। ठीक है, 120 ये कटेगा कितनी बार, 8 कम 8, 4, 8 पंजे 40, तो 120 और 15 कितना हुआ, 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 120 है ना ये, 8 कम 8, 15। ठीक है फ्रेंड, कितना 15 और 12 कितने हो गए, 120 और 15, 5, 135 आएगा। 135 मतलब ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 135 सही है ना। 12 से 6 12 बार कटा, 12 के 72, 0। ठीक है, 3 ओ सॉरी 3 से गुणा तो करनी है, गलत हो गया, क्या कर रही हूँ मैं यार, 1 सेकेंड रुको फ्रेंड। देखो 120 यहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ पे 3 की गुणा तो करनी थी, 15 से 45, तो ये कितना होगा, 5 6 165 होगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। मैंने ना यहाँ पे 100 कुछ कर दिया था, गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी फ्रेंड, बाय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर बी है 165, क्योंकि मेरे से यहाँ पे 3 से मैंने गुना नहीं की थी, इस ऑप्शन को मैंने फिर लिख दिया कि 135 होगा, नहीं 165 होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, ए का 33%, 33 से प्रतिशत हटाया बटा 100 हो गया, बराबर बी गुना, का मतलब हमेशा गुना होता है, 55% हटाया 100, 100 से 100 कट गया, 11 या 33, 11 पंजे 55 है। ए ये हो गया, बी यहाँ नीचे चल जाएगा, इसके 5 ऐसे रहेगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, ए ऐसे रहेगा, ये बी है इसके नीचे जाएगा, 5 इसका बी का यहीं रहेगा, और जो ए का 3 है वो नीचे चल जाएगा, तो 5:3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 6 और 48 के कितने प्रतिशत है फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन का आप कह सकते हो, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है फ्रेंड। जब भी आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आपने क्या करना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, उसका होता है x/y × 100 होता है फॉर्मूला इसका। मतलब जब जिस संख्या से तुलना की जा रही है तो वो ऊपर आती है, जिसकी वैल्यू करनी है वो नीचे आती है। तो 6 48 का कितना प्रतिशत है, मतलब 6 ऊपर आएगा, इसका कितना प्रतिशत है, जिसका पूछा कि कितना प्रतिशत है वो हमेशा नीचे आता है, गुना 100। ठीक है, 6 36 36 42 6 48, 100/8 का मतलब होता है 12.5% फ्रेंड। 8 ही कम 8, 20 होगा, 8 दूनी 16, 4 हासिल बचेगा, दशमलव लगाऊंगी 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो 12.5% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 24 ग्राम है। सीधी बात है, किलोग्राम है और 1 ग्राम में है, या आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो या ग्राम को किलोग्राम में। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो मैं 6 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करूँ तो 6 गुना 1000 कितना होगा, 6000 ग्राम हो जाएगा। ये चीज़ यूनिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी 6 का कितने किलोग्राम 24 ग्राम है, 24 ग्राम है तो 24 ऊपर आएगा, 6000 नीचे आएगा, गुना 100। क्यों, क्योंकि उसने पूछा कि 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 24 ग्राम होगा,
इसका जिसका पूछा जाता है वो हमेशा फ्रेंड नीचे होता है, और जिसका हमें निकालना है वो हमेशा ऊपर होता है। गुना कर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 से कटता ना सीधा, ये 6 एकम 6 10, 6 बड़ा 6 चौका 24, 2 दूनी 4, 2 पंजे 5, 2/5 का मतलब होता है 0.4%। ठीक है, 0.4%। ठीक है, आज का सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ मैं। कल और क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के ज़रूर बता दीजिए कि आपको किस क्वेश्चंस में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही फ्रेंड। तो कल सबसे पहले हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इस आगे वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।